एक गांव में कैलाश नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वो बहुत ही बहादुर था। माँ, मुझे आशीर्वाद दो, मैं नौकरी की तलाश में शहर जाना चाहता हूँ। जाओ बेटा, मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें अच्छे लोग मिले जो तुम्हारे काम की कदर करें। कैलाश चल पड़ता है। रास्ते में एक जंगल आता है। कैलाश जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम के लिए रुक जाता है। उस पेड़ पर 2 भूत रहते थे। क्यों ना इसे डराए? हाँ हाँ। दोनों भूत कैलाश को डराने की बहुत कोशिश करते हैं, पर कैलाश नहीं डरता। वो वहीं लेटा रहता है। कमाल है, ये तो डरता ही नहीं। क्यों भाई, तुम्हें डर नहीं लगता? हम तुम्हें कब से डरा रहे हैं, पर तुम डरते ही नहीं। तुमसे क्या डरना, तुम तो जिंदा भी नहीं हो। तो क्या वाकई तुम हमसे नहीं डरते? नहीं डरता। तो हम इससे वो काम करवा सकते हैं जिसके लिए हम भूत बने हैं। क्या काम है? हमारे घर पर एक बदमाश जबरदस्ती रह रहा है। उसने धोखे से हमें मार दिया। वो अब हमारी माँ को भी परेशान कर रहा है। क्या तुम उसे वहाँ से भगा सकते हो? कोशिश करके देखता हूँ, मुझे वहाँ ले चलो। वहाँ जाकर कैलाश ने उस बदमाश से कहा, देखो, मुझे इस माँ के बेटों ने स्वर्ग से भेजा है। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है कि अगर तुम उनका घर खाली नहीं करोगे और उनकी माँ को इस घर में नहीं रहने दोगे, तो वह अपने दोस्त यमराज से कहकर तुम्हें वहीं अपने पास बुला लेंगे। ये बात सुनकर बदमाश डर से भाग गया और उन भूतों की माँ बहुत खुश हुई। उसने अपनी बेटी से कैलाश का विवाह कर दिया। हमें किसी भी स्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। इडली वाली की सफलता। प्रभा देवी आज शहर की एक मशहूर बिजनेस वूमन है। उनके कई शहरों में होटल और रेस्टोरेंट हैं, लेकिन घमंड उनके आसपास भी नहीं भटकता। उनके 2 बेटे, बहुएं और पोते पोतियां हैं। एक दिन पूरा परिवार प्रभा देवी के पास बैठा था। तभी उनके पोते ने पूछा, दादी दादी, क्या हम लोग शुरू से ही इतने पैसे वाले हैं? होटल, रेस्टोरेंट ये किसने खोले? यह सुनकर प्रभा देवी हंसने लगती है और बताती है, अरे नहीं बेटा, तेरे दादाजी तो एक गांव के किसान थे। हमारी जमीन बंजर हो गई। उसके बाद मैं और तुम्हारे दादाजी शहर आ गए। यह बताते बताते प्रभा देवी अपने भूतकाल में चली जाती है, जब वह और उनके पति शंकर गांव से शहर आए थे। शंकर मिल में मजदूरी करते थे और प्रभा उनके लिए घर में खाना बनाती थी। अरे प्रभा, खाना लाओ, आज मैं बहुत थक गया हूँ। क्या बनाया है आज खाने में? आज मेरे सांभर चावल बनाए हैं। क्या प्रभा, आज भी सांभर चावल? कई दिन हो गए तुम्हारे हाथ की इडली नहीं खाई। कल ही बना दूंगी। अगले ही दिन प्रभा ने शंकर के लिए इडली और चटनी बनाई। अरे वाह प्रभा, मजा आ गया इडली खाकर। अच्छा प्रभा, मैं काम पर चलता हूँ। शंकर अपने काम पर चला जाता है। तभी गली में खेल रहे कुछ बच्चों को प्रभा बाकी बची इडली खाने को देती है। इस तरह समय बीतता जाता है। आस पड़ोस और शंकर के दोस्त जो भी प्रभा की बनाई इडली खाते हैं, तारीफ किए बिना नहीं रहते हैं। एक दिन शंकर ने जब मिल में दोपहर का खाना खाने के लिए इडली का डब्बा खोला, इतने में मिल के मालिक वहां से निकलते हैं। जैसे ही वह शंकर के पास आए तो इडली और चटनी की स्वाद भरी खुशबू के प्रभाव से इडली और चटनी खाए बिना नहीं रह सके और उन्होंने पूछा, यह इडली और चटनी किसने बनाई है? मेरी पत्नी ने जनाब। अरे वाह, इतनी स्वाद इडली और चटनी तो मैंने आज तक कभी नहीं खाई। अगले ही दिन मिल का मालिक शंकर से कहता है कि वह अपनी पत्नी को लेकर उनके घर आए और शंकर प्रभा को लेकर मिल के मालिक के घर जाता है। अच्छा, तो तुम हो प्रभा, बहुत स्वादिष्ट इडली और चटनी बनाती हो तुम। वहां पर प्रभा को अपने एक पारिवारिक समारोह के लिए मिल का मालिक इडली बनाने का ऑर्डर देते हैं। शंकर और प्रभा चाहते हुए भी मना नहीं कर सके और उसके बाद उन्होंने इडली बनाकर बेचना शुरू किया
और देखते ही देखते मेहनत और लगन से पूरे शहर में मशहूर हो गए। तो बच्चों, ऐसे हुई थी हमारे व्यापार की शुरुआत। अरे वाह दादी, आपने और दादाजी ने बहुत मेहनत की है। आज आपकी सफलता की कहानी सुनकर हम लोगों की नजर में आपकी इज्जत और भी बढ़ गई। सीख, इंसान को मिले हुए मौके की कदर करनी चाहिए। लालची लॉरी ड्राइवर। श्यामू को पढ़ने लिखने का जरा भी शौक नहीं था। उसे तो बस ट्रक चलाने की ही लगी रहती थी। उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया था, लेकिन एक दिन उसके पापा, जो खुद ट्रक ड्राइवर थे, उन्होंने उसका लाइसेंस लेकर अपने पास रख लिया और कहा, बेटा अभी तुम्हारी उम्र नहीं है ट्रक चलाने की, अभी तुम पढ़ लिख लो। उस दिन के बाद से श्यामू का मन कहीं नहीं लग रहा था। एक दिन श्यामू के पापा का एक्सीडेंट हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा? अजी, ये क्या हो गया आपको? भगवान का लाख लाख शुक्र है आपकी जान बच गई। अरे वो तो ठीक है, श्यामू कहाँ है? अरे वो बेचारा तो कमरे में दुपक कर बैठा है। आज रिजल्ट जो निकल गया, फिर से फेल हो गया है बेचारा। बुलाओ उसे। श्यामू अपने पापा के पास आता है। ये ले तेरा लाइसेंस, जब तक मैं ठीक नहीं होता ट्रक तू ही संभाल, लेकिन ध्यान रखना ट्रक संभाल कर चलाना। आप चिंता ना करें पिताजी, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। लेकिन ट्रक चलाते ही श्यामू ने बिल्कुल उल्टा किया। वह ट्रक में बड़े जोर जोर के गाने लगाता, अपने दोस्तों को उसमें बिठा देता, लिफ्ट देता और खूब मजे करता। अरे श्यामू, मुझे शहर तक छोड़ दे, बस का किराया तू ही रख लेना। धीरे धीरे श्यामू को पॉकेट मनी बढ़ाने के लिए एक अच्छा उपाय सूझा। वह आते जाते रास्ते में बस का इंतजार कर रहे लोगों को अपने ट्रक में बिठा लेता और उनसे पैसे लेता। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए ट्रक में जा रहा था। थोड़ी दूर आगे जाने पर सामने से एक और ट्रक आ गया। उसने ट्रक को एक्सीडेंट से बचाने के लिए इधर उधर झुलाना शुरू कर दिया और ट्रक पेड़ से टकराकर पलट गया। ट्रक में बैठे उसके सभी दोस्त चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ, हमें बचाओ। पुलिस और एम्बुलेंस वहां आ गई। पुलिस वालों ने सभी बच्चों को और श्यामू को बचा लिया, लेकिन तेज गाड़ी चलाने, पोल्यूशन, ओवरलोडिंग और सवारी बिठाने के जुर्म में उसे सजा मिली। मुसीबत के समय में श्यामू का कोई भी दोस्त उसके काम नहीं आया। श्यामू इस बात से बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे माफ करना। सजा काटने के बाद श्यामू ने अपनी पढ़ाई भी पूरी की और ट्रक भी पूरे कायदे और कानून से चलाने लगा। कमला नगर में हीरा नाम का एक डाकू रहता था। एक दिन डकैती के बाद उनके पीछे पुलिस लग गई। सभी डाकू हीरा के साथ घोड़ों पर भागने लगे। भागते भागते हीरा बहुत दूर निकल आया और थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। अचानक पेड़ से एक बड़ा सा फल उसके सिर पे आ गिरा। जब हीरा को होश आया तो वह सब भूल चुका था। हीरा इधर उधर भटकने लगा। भूखा प्यासा हीरा एक बुढ़िया को मिला। अरे अम्मा, थोड़ा पानी तो पिला दो, बहुत प्यास लगी है। अरे राजू बेटा, तू आ गया? बूढ़ी अम्मा अंधी थी। उसका बेटा राजू उसे छोड़कर चला गया था, लेकिन वह हमेशा उसका इंतजार करती रहती। ले बेटा, कुछ खा ले, भूख लगी होगी ना। और हाँ, तू आ गया है ना, अब कल से कुल्फी बेचने जाना, आज रात जमा दूंगी। अगले दिन हीरा राजू की तरह कुल्फियां बेचता है। बुढ़िया अब उसे अपनी माँ लगती है। वह उससे बहुत प्यार करता है। उधर हीरा की टोली के डाकू उसे हर जगह ढूंढते हैं। टोली के डाकू हीरा सरदार की तलाश में दूर दूर तक ढूंढने निकले, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। एक दिन अचानक एक डाकू ने हीरा को कुल्फी बेचते हुए देखा।
अरे सरदार, आपकी ये क्या हालत हो गई है? लेकिन हीरा को कुछ याद नहीं था। कौन हो भाई? मेरा नाम हीरा नहीं राजू है, राजू। कुल्फी खानी है तो बताओ, वरना मेरा समय बर्बाद मत करो। अरे सरदार, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका शेर हूँ, शेर, पहचानो मुझे। शेरा बहुत प्यार से हीरा को समझाता है, लेकिन हीरा उसके साथ चलने को तैयार ही नहीं होता। शेरा हीरा का पीछे करते करते उसके घर पहुंच जाता है और हीरा को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। इसी बीच शेरा हीरा को धक्का देता है। हीरा एक पत्थर से टकराकर गिर जाता है और जैसे ही वह खड़ा होता है उसे सब याद आ जाता है। अबे शेरा, मुझे क्यों पीट रहा है तू, और कहाँ हूं मैं? शेरा हीरा को पूरी बात बताता है। शोर सुनकर बूढ़ी अम्मा घर से बाहर निकल जाती है और कहती है, कौन है जो मेरे बेटे को मार रहा है? अरे कुछ नहीं अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा पुराना दोस्त है। और हीरा डाकू ने अपने जान बचाने वाली अम्मा का बहुत ख्याल रखा। बुढ़िया भी बहुत खुश थी क्योंकि उसे उसका राजू जो मिल गया था। Please subscribe.